Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome to my channel English with Mamta Kesri। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग टेंस शुरू करने वाले हैं। ओके, तो टेंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे 100+ सब्सक्राइबर हो गए हैं और इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम लोग इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल पूरी मेहनत और लगन के साथ उसे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं टेंस को। और टेंस को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जीरो से। जिसको टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी समझ सकता है इस वीडियो को देख करके। ओके, और इसके बाद एक एक करके टेंस के सारे पार्ट आते जाएंगे। ठीक है, और नरेशन भी स्टार्ट है, लेकिन नरेशन का 3 पार्ट मैंने करा दिया है और उसके आगे वाले भाग को भी मैं कवर कराऊंगी और उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए टेंस आज शुरू करते हैं। तो टेंस हम सभी को पता है कि टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, काल या समय। ठीक है ना। और टेंस जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, हम सभी को पता है। तो पहला जो है इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो काम इस समय हो रहा है, जो समय चल रहा है, ठीक है ना, उसको हम कौन सा काल बोलेंगे, वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा हुआ है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो कि काम जो पिछले समय में यानी कि पुराने समय में जो काम बीत चुका है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। ये सबको पता है। फ्यूचर टेंस का मतलब भी पता है, भविष्यत काल, यानी कि जो काम अभी हुआ नहीं है यानी कि होने वाला है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तो सबको पता है। उसके बाद आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में जितने भी टेंस हैं उन सभी का हेल्पिंग वर्ब और सभी टेंसों के पहचान यहाँ पे लिखा गया है और एक साथ एक ही चार्ट में आपको मिल जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखें और आपको एक ही साथ सारे हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस, किस टेंस का भाग है ये। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला हमारा है, सभी टेंस को, तीनों टेंसों को 4-4 पार्ट में बांटा गया है। ओके, पहला देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को देखिए 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिख दीजिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि कोई वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है पहचान, ता है, ती है, ते है। कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में ता है आता है, ती है आता है, ते है आता है, तो हमारा वह वाक्य जो है वो कौन से टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हम कहते हैं कि लड़का पढ़ता है, ठीक है, राम खाना खाता है, ता है आ गया। सीता भोजन पकाती है, ती है लास्ट में आ गया। ठीक है, तो जैसे ही ता है, ती है, ते है हम देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि वह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, डू या डस। ठीक है ना, आगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विस्तार से, तो उसमें बताया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है, ठीक है, किसके साथ यस या यस लगाना है, ठीक है, उसका रूल क्या है, ये आगे बताया जाएगा। अभी सिर्फ परिचय जानिए, पहचान जानिए और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। अगला देखते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसा टेंस जो वर्तमान काल में हो, यानी कि काम जारी हो, काम चल रहा हो, अभी खत्म ना हुआ हो, तो ऐसे टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम कह दिए कि सीता खेल रही है, यानी कि उसका खेल समाप्त नहीं हुआ है बल्कि वह कार्य अभी कर रही है। ठीक है, तो उस टेंस को क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कह दिए कि मोहन विद्यालय जा रहा है, ठीक है ना, सीता खाना खा रही है, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे विद्यालय जा रहे हैं। रहा है, रही हैं, रहे हैं, यही इसका पहचान होता है, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और इसमें हमेशा इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इज एम आर, अगर सिंगुलर है तो इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और प्लूरल नंबर है अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर लगता है। ठीक है, इसको डिटेल में आगे आप लोग को बताया जाएगा। आगे देखते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें काम समाप्त हो चुका है, यानी कि अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे अगर कोई कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है ना, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, ठीक है, वह अपना पाठ याद कर चुका है, ठीक है। तो इसमें काम समाप्त हुआ रहता है, लेकिन तुरंत तुरंत समाप्त हुआ रहता है, अभी जस्ट समाप्त हुआ है। तो ऐसे टेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज़ या हैव, ठीक है ना। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ लगाते हैं, प्लूरल है तो हैव लगाते हैं। इसके अलावा आई के साथ हमेशा हैव यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और यू के साथ भी हमेशा हैव यूज़ करते हैं। तो अगला टेंस हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसका भी पहचान यही होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अंतर कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका भी पहचान यही होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका भी पहचान सेम है, लेकिन अंतर यही होता है कि इसमें समय दिया रहता है। जैसे मैं कह दूँ कि जैसे मैं इस विद्यालय में 1965 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो रहा हूँ तो आ गया, लेकिन समय भी दिया हुआ कब से, तो 1965 से, ठीक है ना। लड़का सुबह से रो रहा है, रहा है आ गया, लेकिन उसमें टाइम भी दिया हुआ सुबह से रो रहा है, ठीक है ना। इसमें समय के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आप लोग को डिटेल में बताया जाएगा कि कब हम सिंस का प्रयोग करते हैं, कब फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। इसमें केवल हैज़ हैव था, लेकिन इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन इतना हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग को प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स जो हैं सबके पहचान और हेल्पिंग वर्ब आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन। अगर इतने हेल्पिंग वर्ब कहीं भी दिखाई दे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और अलग अलग पार्ट्स आप लोग को बता दिया गया। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पे, ठीक है। पास्ट का मतलब ये होता है कि जो समय बीत गया हो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। तो पास्ट टेंस में पहला टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा होता है या, ये। जैसे मुझे बोलना है कि मैं आम खाता था, ठीक है ना। मैं विद्यालय जाता था, ठीक है। वह मंदिर रोज जाता था, था आ गया ना, ठीक है ना। सीता रोज भोजन पकाती थी, था, ती थी, ते थे। अगर किसी भी वाक्य के अंत में आए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है सिर्फ डिड होता है, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, ठीक है ना। आगे अभी सिर्फ हम पहचान जानेंगे और उसका हेल्पिंग वर्ब बस इतना ही जानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा या, ये भी आता है। जैसे मैंने खाना खाया, मोहन विद्यालय गया, या आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी वाक्य लास्ट में अगर आएगा तो भी वो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चलते हैं, ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य जिसके अंत में आता है रहा था, रही थे, रही थी, यहाँ पे थी होना चाहिए, गलत हो गया है, रही थी और रहे थे, ठीक है। तो वह कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी कार्य जारी है, लेकिन वर्तमान समय में नहीं कार्य जारी है, बल्कि पास्ट टेंस में, यानी कि जो समय बीते हुए समय में काम जारी था, ठीक है ना। जैसे सीता विद्यालय जा रही थी, सीता पुस्तक पढ़ रही थी, सीता गाना गा रही थी, रहे थे और रहा था। अगर लास्ट में आता है तो तुरंत हम समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। इसके बाद देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वाज, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर यूज़ करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जो है यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, वाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, अगला हमारा टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका पहचान क्या है ये देखेंगे। पहचान है चुका था, चुकी थी और चुके थे, यहाँ था कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई वाक्य ऐसा ले लेते हैं कि वह
सोहन विद्यालय जा चुका था। ठीक है ना। इसमें पहले या बाद वाला भी सेंटेंस आता है, ये आपको जब आगे पढ़ाया जाएगा तो उसको डिटेल में बताया जाएगा। अभी सिर्फ पहचान जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। किसी भी वाक्य के अंत में जब चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आता है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे हम, वह कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैड होता है। ठीक है ना। इसमें जैसे इसमें देखते हैं हैज़ या हैव अलग अलग, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। लेकिन जब पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट, उसमें चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, सब्जेक्ट दोनों ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं। तो हैड लगा देंगे। आगे देखेंगे हमारा चौथा टेंस है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए सेम पहचान है, लेकिन इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है। ठीक है। जैसे कोई वाक्य ले लेते हैं कि मैं इस घर में 2 सालों से, 2 वर्षों से रह रहा था। ठीक है ना। तो इसमें रहे भी आ गया और समय भी आ गया। ठीक है। तो उसको हम कौन सा टेंस बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड बीन। इसमें 2 था, हैज़ बीन और हैव बीन, लेकिन इसमें सबके साथ हमेशा हैड बीन यूज़ करेंगे। ओके। आगे हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है। अब इसके पार्ट्स को देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस है और इसका पहचान होता है गा, गी, के। कोई भी वाक्य ले लेते हैं, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है ना। तुम कल खाना तो रोज ही खाते हैं। कोई और वाक्य ले लेते हैं, तुम कल मंदिर जाओगे। ठीक है। जब भी वाक्य के अंत में गा, घी, गे आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वह कौन सा टेंस है। फ्यूचर तो है लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर का पहला वाला। ठीक है। और हमेशा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और आप सबको पता होगा आई और बी के साथ क्या यूज़ करते हैं, शैल लगाते हैं। और बाकी जो भी प्रोनाउन होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसका पहचान जो होता है विल बी, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे हम कह दिए वह आज रो रहा होगा। ठीक है ना। वह आज रो रहा होगा, यानी कि इसमें भविष्य की कल्पना की जाती है। वह क्या कर रहा होगा, वह ये कर रही होगी। तो रही होगी, रहा होगा। ठीक है ना। या रहे होंगे जब भी आता है तो हम कह देते हैं वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका पहचान होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल बी और शैल बी। ठीक है ना। आईएनजी का इस्तेमाल इसमें भी करेंगे, वो आगे बताया जाएगा आप लोग को। और विल बी, शैल बी जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हम लगाएंगे। अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, ठीक है, उसका पहचान होता है चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है ना। या चुके होंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं लिया होगा, कर ली होगी, या लिए होंगे। जैसे वह काम कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि वह यह काम कर चुका होगा। ठीक है ना। ऐसा जब भी वाक्य आता है तो हम कह देते हैं वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है। और इसमें जो भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो होता है विल हैव, शैल हैव। यह इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। अगला देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसका भी पहचान यही होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसमें भी समय दिया रहता है। ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं, कोई वाक्य ले लेते हैं कि राम 2 दिनों से रो रहा होगा। ठीक है ना। वह 3 दिन से किताब पढ़ रही होगी। ठीक है ना। इसमें आशंका जताया जाता है, यानी कि कल्पना की जाती है। ठीक है। तो इसको डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा। अभी सिर्फ पहचान जानिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय दिया रहता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान जो होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है। आई होप ये सारे आपको सभी टेंस के पहचान और हेल्पिंग वर्ब आप लोग सीख गए होंगे। 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे, बिल्कुल ये रट जाएगा। ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के और इसे 1 से 2 बार देखेंगे, याद कर लेंगे। लगभग सेम है। देखिए कॉन्टिन्यूअस जितना भी दिखाई देगा सब में रहा, रही, रहे आएगा। ठीक है ना। परफेक्ट आप लोग जितना देखेंगे उसमें चुका था, चुकी थी, या चुका है, यही आएगा। ठीक है ना। जितना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोग को दिखाई दे रहा है उसमें समय रहेगा प्लस रहा, रही, रहे। ठीक है ना। लगभग सेम है। 1 से 2 बार देखेंगे, ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से रट जाएगा। ठीक है। और मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग टेंस बिल्कुल अच्छे से सीख लें, क्योंकि जब टेंस आएगा तभी आप नरेशन अच्छे से समझ पाएंगे।
और ये जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है, साथ ही साथ जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी समान रूप से ये उपयोगी है। ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में आप लोग को प्रेजेंट टेंस को पूरी अच्छे तरह से बिल्कुल डिटेल में कवर कराया जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ मोटिवेशन बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके साथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी आप लोग बताएं। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।